नमस्कार। आज हम भारत की एक कह सकते हैं एक अनसुनी सी विरासत स्थल की गहराई में उतर रहे हैं। ये वाकई दिलचस्प होने वाला है। जी नमस्कार। बिल्कुल, काफी अनोखी जगह है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की बैजनाथ में स्थित श्री हरिशंकर मंदिर की। सही। और हमारी चर्चा का आधार है एक लेख, हरिशंकर मंदिर, शिव विष्णु संगम की अनसुनी विरासत। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास जी। और आज हम समझना ये चाहते हैं कि भाई ये मंदिर इतना खास क्यों है। मतलब जहाँ भगवान विष्णु यानी हरि और भगवान शिव यानी शंकर दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये जानना वाकई मतलब कमाल का है कि एक ही जगह पर शिव और विष्णु दोनों कैसे विराजमान हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा आकर्षण है इसका। ये मंदिर जैसा आपने कहा उत्तराखंड में है, बागेश्वर जिला पड़ता है। अच्छा। और वहाँ गोमती नदी के किनारे एक गांव है बैजनाथ, ऐतिहासिक गांव है ये। वहीं पर स्थित है ये मंदिर। और यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, मंदिर का नाम ही हरिशंकर है। मतलब नाम में ही सीधा संकेत है विष्णु और शिव का मिलन। एकदम नाम ही कहानी कह देता है। और जहाँ तक इसकी उम्र की बात है, हाँ, कितना पुराना है ये? माना जाता है कि ये करीब 800 साल पुराना है। 800 साल, काफी प्राचीन है। जी। और इसे बनाने का श्रेय कत्यूरी राजाओं को दिया जाता है। वो कत्यूरी राजवंश था उस समय। कत्यूरी राजा, उनका समय तो कला और मंदिर निर्माण के लिए जाना भी जाता है ना? हाँ बिल्कुल, कत्यूरी काल काफी महत्वपूर्ण रहा है इस क्षेत्र में स्थापत्य के लिहाज से। तो क्या ये उस समय आम बात थी ऐसे मंदिर बनना, या ये कुछ अलग था? मतलब कत्यूरी राजाओं ने क्यों सोचा होगा कि हरि और शंकर को एक साथ स्थापित करें? इस पर कुछ आइडिया है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे उनकी मंशा तो नहीं बताते, लेकिन हाँ, उस युग में ना अलग अलग धार्मिक विचारों में एक तरह का संवाद और समन्वय दिखता है। अच्छा, नहीं एक ही पवित्र स्थान पर साथ में, यही संयोजन इसे बिल्कुल यूनिक बनाता है। यानी आर्किटेक्चर में ही वो एकता दिखती है और जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी आस्था वो भी इसी से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, स्थानीय मान्यता तो यही है कि यहाँ अगर आप पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, हाँ, तो आपको विष्णु और शिव मतलब हरि और शंकर दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। अच्छा। इसे सिर्फ दो देवताओं का मंदिर नहीं मानते, बल्कि उनके एक मिले जुले एकात्म रूप का प्रतीक मानते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, लेख में मंदिर के आसपास के माहौल का भी जिक्र था शायद? जी हाँ, बताया गया है कि सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं, पूरा परिसर, पूरा एरिया ही खास है। कैसा है वो? वहाँ मुख्य मंदिर के आसपास ना कई छोटे छोटे मंदिर और भी हैं। अच्छा। जिनमें सूर्य देवता, चंद्रमा और दूसरे देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां हैं। तो आप सोचिए जरा, एक तरफ हिमालय की वो शांत वादियां, पास में गोमती नदी बह रही है, उसकी आवाज, और ये 8वीं 9वीं शती की बनावट वाला पुराना मंदिर परिसर, ये सब मिलकर वाकई एक कह सकते हैं बड़ा शांत और दिव्य माहौल बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक अलौकिक अनुभव जिसे कहते हैं। और ये माहौल भी कहीं ना कहीं मंदिर के मूल संदेश से जुड़ता है, समन्वय और शांति। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़ें, इसका इतिहास, इसकी बनावट, लोगों की मान्यता, ये शांत माहौल, तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब बड़ा संदेश क्या निकलता है इससे? हाँ, अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये मंदिर सनातन धर्म का जो एक मूल सिद्धांत है, समन्वय और सह अस्तित्व, उसका जीता जागता उदाहरण है। समन्वय और सह अस्तित्व, जरा इसे और खोलेंगे। देखिए, समन्वय का मतलब है अलग अलग विचारों या देवताओं के बीच एक तालमेल दिखाना। ये देखना कि वो अलग होते हुए भी शायद एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। अच्छा। यहाँ शिव और विष्णु, जिनके अनुयायी कभी कभी उन्हें एक दूसरे से अलग या सर्वोच्च मानते हैं। हाँ, ये होता है कई बार। बिल्कुल, लेकिन यहाँ उन्हें एक ही शक्ति के दो पहलू की तरह दिखाया गया है। ये टकराव नहीं, बल्कि एक गहरी एकता का उत्सव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मंदिर दिखाता है कि कैसे एक ही आस्था के अंदर अलग अलग रूप हो सकते हैं और उन्हें एक साथ पूजा जा सकता है बिना किसी टकराव के। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे भारतीय दर्शन ने हमेशा अलग अलग धाराओं को अपने अंदर समाहित किया है। ये जो हरिहर की कल्पना है ना, हरिहर, हाँ, ये सिर्फ एक मूर्ति या मंदिर नहीं है, इसके पीछे गहरा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि विभिन्नताओं में भी एकता कैसे देखी जाए। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है, विविधता में एकता का जीता जागता सबूत। जी। अगर हम आज की बात को समेटें, श्री हरिशंकर मंदिर सिर्फ एक प्राचीन इमारत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भगवान विष्णु और शिव की एकता का, उनकी अभिन्नता का प्रतीक है
और साथ ही सनातन परंपरा की जो समावेशी सबको साथ लेकर चलने वाली प्रकृति है, हाँ, उसका भी एक मजबूत प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि एकता अक्सर वहीं मिलती है जहां शायद हम उसे खोजने की उम्मीद भी नहीं करते। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक सवाल भी मन में उठता है सोचने के लिए हाँ कि हमारी संस्कृति में या दुनिया भर की आस्थाओं में हाँ ऐसे और कौन से उदाहरण मिलते हैं जहां दो बिल्कुल अलग या विपरीत माने जाने वाले पहलू या दैवीय शक्तियां वो असल में एक गहरी एकीकृत सच्चाई की तरफ इशारा करते हुए एक साथ पूजे जाते हों या समझे जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है, जरूर।